हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल पर। अगर आप BACB क्लास 10th 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इतना आसान तरीके से कि आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और एग्जाम क्वेश्चन सब क्लियर क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर 1 में हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं एग्जाम में पूछे जाने वाले भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो अध्याय का नाम क्या है? तो अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, तो फर्स्ट नंबर नंबर में क्या होता है, देखिए फर्स्ट में क्या होता है, प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश आया ना, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। ओके, तो देखिए प्रकाश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है ना वो एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, देखिए इसमें अच्छा समझिए, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ये जैसे है ना सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकला ना, वो जब हमारे शरीर में पहुंचता है ना तो हमें ना एनर्जी फील होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ये आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ही बार पूछा भी गया है एग्जाम में, BACB एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में। ओके, यह हमें चीजों को देखने में मदद करता है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश अगर नहीं रहेगा ना तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम से ही हम चीजों को, किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया, संसार पूरा अंधेरा रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर में है। ओके, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश, जब तक प्रकाश, देखिए क्या लिखा है, जब किसी वस्तु से, मानते हैं किसी, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, सूर्य एक वस्तु है। ठीक है, वो हमारे, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, देखिए सूर्य से प्रकाश पहुंचता है मेरे आंखों तक, पहुंचा है ना, यहाँ पे आंख है ना यहाँ पे। ठीक है, तो तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है, और यहाँ पे किसी कोई वस्तु है। ओके, ठीक है, तो वस्तु से ये जो वस्तु है, इससे मतलब निकला ना प्रकाश, तभी हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये जो है ना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। यह हमें चीजों को देखने में मदद करता है। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसे देख पाते हैं। ओके, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे क्या, जैसे एग्जाम्पल में सूर्य हो गया। ओके, एग्जाम्पल हो गया मोमबत्ती। मोमबत्ती से प्रकाश मतलब जब मोमबत्ती हम जलाते हैं तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। ठीक है, और देखिए आगे हम आगे हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, हम चीज को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, अभी हम बस मतलब पढ़ रहे हैं प्रकाश क्या होता है। ओके, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब से प्रकाश आता है। ठीक है, जैसे टॉर्च हो गया, छोटका टॉर्च जो हम मतलब बांटते हैं ना हाथ में लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का एक स्रोत है। ठीक है, तो मतलब प्रकाश की परिभाषा क्या होगा, जो प्रकाश एक ऊर्जा, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, हम तभी हम चीजों को देख पाते हैं जब प्रकाश होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसे जाके देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश समझ आ गया ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा गया है प्रकाश क्या है। अगर इस अगर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आप किसी को बोल देंगे ना तो वो आपको इतना आसान लगेगा ना, मतलब वो समझ जाएगा कि विद्यार्थी में टैलेंट है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, तो क्या होता है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ओके, ये हमें चीजों को देखने में मदद करता है। जब तक प्रकाश नहीं होगा ना तब हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ओके, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसे देख पाते हैं। जब कोई मतलब पूछेगा कोई कि प्रकाश क्या होता है तो आपको ये बता देना है। ठीक है, और यही आदमी पूछ सकता है प्रकाश का मतलब उदाहरण बताओ ना, क्या कैसे होता है। तो आप उदाहरण में दिए, ये चिपका सकते हैं उसको, सूरज हो गया, सन जिसको बोलते हैं, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसी उसको हम प्रकाश उदाहरण कहते हैं। ठीक है, ओके, मतलब इनसे निकलने वाली रोशनी को ही प्रकाश कहते हैं। मतलब जो सूर्य जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, इससे जो कोई वस्तु मतलब इससे जो रोशनी निकलती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे अंदाज से प्रकाश क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ओके, ये 3D इमेज के साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्रकाश, जैसे सूर्य से निकला प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचा तभी हम जाके किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लिखा गया है, देखिए क्या होता है। एक होता है, देखिए, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है? जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सिंपल बात है। चाहे चाहे कोई वस्तु हो, उससे प्रकाश बस निकलता रहे, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का स्रोत जो होता है ना, दो दो प्रकार होता है, दो प्रकार का, ओके। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? हम जो देखिए, जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है ना दुनिया में, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जो भी प्रकृति के द्वारा देन है, उसे जो वस्तु मतलब रोशनी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और एक होता है कृत्रिम स्रोत, ठीक है। कृत्रिम स्रोत मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो मनुष्य बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कृत्रिम स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य हो गया, ओके, तारा हो गया, ठीक है। जैसे जुगनू हो गया, बिजली की चमक। जुगनू को आप पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। यहाँ पे है लिखा हुआ जुगनू है ना, जुगनू मतलब क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता होगा, ठीक है। ये सूर्य तो आप जानते हैं, ये सूर्य हो गया। तारा मतलब जो टिमटिमाता है, तारा। और जुगनू इसको बोलते हैं, दिखा, एक मिनट रुकिए, दिखा देते हैं आपको जुगनू मतलब। एक मिनट, इसमें होगा जुगनू, नहीं दिया गया है, देखिए। जुगनू ये होता है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं जुगनू, ओके। जुगनू से भी मतलब जो रात को ना, मतलब रात को चमकता रहता है जंगल समय, उसी को क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं, ठीक है। ये जुगनू हो गया, ओके। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है? तो सूर्य होता है, तारा होता है और जुगनू होता है। और बिजली की चमक, ये बिजली की चमक है ना यहाँ पे, ये क्या प्राकृतिक स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत समझ आएगा ना, जो प्रकृति के द्वारा देन है, ठीक है। ये सूर्य हो गया, तारा हो गया, बिजली की चमक हो गया, जुगनू हो गया जो जंगल में चमकता रहता है रात में। और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे बल्ब हो गया, ये बल्ब ना मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती हो गया, ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे टॉर्च हो गया, ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है और तभी रोशनी देती है, ठीक है। और टॉर्च हो गया, ओके। इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, जो मतलब घर में लगा रहता है, और इसको टॉर्च जो हाथ में लेकर हम घूमते हैं, ठीक है। तो बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया और टॉर्च हो गया, ये जो है ना मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो कृत्रिम स्रोत बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया अच्छा से, क्या प्रकाश स्रोत, क्या लिखा गया है? जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको ये बता सकते हैं, जिन भी वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। चाहे जो भी वस्तु हो, एक प्रकाश स्रोत दो, आप देखिए, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, लिखा गया है। पहला लिखा गया है क्या? प्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। जो प्रकृति से मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए सन हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, जिसको मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो चमकता रहता है मतलब जंगल में। और बिजली की चमक हो गया, जो गजरता है, ठीक है। जब बारिश होता है ना, तो बिजली चमकता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, सूर्य जो है ना पृथ्वी पर ना प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। पूछ सकता है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य होगा, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर, ओके, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? तो कृत्रिम स्रोत होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे क्या हो गया? बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, एलईडी लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब जो है ना प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत है, ठीक है। जैसे आप समझ गए, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत, ये क्या है? कृत्रिम स्रोत है, ठीक है। आप देखिए, अब जो हम ये जो दो दो पॉइंट हम पढ़ लिए ना, देखिए ये जो दो पॉइंट हम प्रकाश क्या है इसको हम पढ़ लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ लिए? तो प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए, ठीक है। प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए। ये जो दो पॉइंट पढ़ लिए ना, अच्छा, अगर आपको समझ मेरे अंदाज से आई होप मतलब आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हम जितना भी क्वेश्चन मतलब जितना भी पॉइंट पढ़े ना, इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना बीएससीबी एग्जाम में, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो अभी जो आपको हम क्वेश्चन देंगे ना वो पूरा बन जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रकाश और उसके स्रोत महत्वपूर्ण वस्तु अभी हम पढ़े ना, प्रकाश और उसके स्रोत से, उससे दो मतलब ये दोनों पॉइंट से ना महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्न मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पर आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। लिखा गया है, यह प्रकाश किसका एक रूप है? प्रकाश किसका एक रूप है? तो पहला ऑप्शन लिखा गया है शक्ति का,
दूसरा ऑप्शन लिखा गया ऊर्जा का, और तीसरा ऑप्शन लिखा गया कार्य का, और चौथा ऑप्शन लिखा गया बल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का अभी हम पढ़े हैं ना, देखिए अभी हम पढ़े थे, देखिए एक मिनट बता देते हैं। प्रकाश किसका एक रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, हम बताए थे ना ऊर्जा का, तो वही क्वेश्चन आया है ना यहाँ पे। ओके, चल क्या है, प्रकाश किसका एक रूप है? तो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मतलब लिखा गया है सेकंड में, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को कब 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 देख पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जब वस्तु अंधेरे में हो। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जब हम आंसर बताइए, ठीक है, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जब प्रकाश वस्तु के आर पार निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर बताए थे, देखिए यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसे देख पाते हैं। यही यही पॉइंट है ना, दिया गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया थर्ड नंबर में, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहा जाता है? अभी ये बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रकाश का स्रोत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रकाश का अपवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे प्रकाश स्रोत। ठीक है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन अभी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब लिखा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निम्न प्राकृतिक स्रोत है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मोमबत्ती, ये तो मानव के द्वारा मिला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बल्ब, ये भी मानव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सूर्य, इसको रोशनी देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया टॉर्च, यही मानव के द्वारा, यही मानव के द्वारा, लेकिन ये जो है ना सूर्य, ये है क्या? तो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में सी हो जाए। ठीक है, आंसर 4 का। ओके, चलते हैं इसको, तब लिखा गया 5 नंबर में, इनमें से कौन सा प्रकाश का कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें से है जो कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत एक ही है? ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तारा, ये तो प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जुगनू, ये भी प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बिजली की चमक, ये भी प्राकृतिक स्रोत है। तो सब ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ट्यूबलाइट, ये तो मानव है ना, मतलब कृत्रिम स्रोत है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबलाइट सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसको, तब लिखा गया 6 नंबर में, सूर्य और तारे किस प्रकार के प्रकाश स्रोत के उदाहरण है? और सूर्य और तारे जो है ना, वो किस प्रकार के प्रकाश स्रोत के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होते करता है। ठीक है, एक होता है प्रकाश का मतलब एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है कृत्रिम स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृत्रिम स्रोत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्राकृतिक स्रोत। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रासायनिक स्रोत। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का। क्या हो जाएगा? तो मतलब सूर्य और तारे किस प्रकार का स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से मिला है। ओके, चलते नेक्स्ट मतलब लिखा गया 7 नंबर में, जुगनू प्रकाश का कैसा स्रोत है? जुगनू जो है ना, वो प्रकाश का कैसा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मानव निर्मित। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्राकृतिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो सेम है कि मानव निर्मित या कृत्रिम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जुगनू कैसा प्रकाश का कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं इसको, लिखा गया 8 नंबर में, प्रकाश की सहायता से हमें क्या करने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सुनने में। जितना ये अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, वो सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी थ्योरी क्वेश्चन में। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चीजों को देखने में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सूंघने में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया स्वाद लेने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की सहायता से हमें क्या करने में मदद करती है? तो चीजों को देखने में मदद करती है। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है ना, वो चीजों को देखने में हमें मदद करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा प्रकाश क्या होता है और प्रकाश स्रोत क्या होता है और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम पूरा बारीकी बारीकी समझे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और महत्वपूर्ण डायग्राम, जो बीएससीबी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 10 फिजिक्स का पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपके लिए आता रहे। और याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट टॉप करता है जो एक कंसेप्ट को समझ कर पढ़ता है। मिलते हैं अगले लेक्चर 2 में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।